Now we will read classification of materials on the basis of movement of electric charge. Classification of materials on the basis of movement of electric charge. There are four types of materials on the basis of movement of electric charge. They are insulator, semiconductor, conductor and superconductor. आइए हम लोग ये चार प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उसी मटेरियल्स में फ्लो होता है जिस मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो यहां पे आके समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कि एक सपोज this is a material, any material, okay, and there is a positive and negative charge, okay. आप जानते हैं दुनिया के सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो वो होता है आपको 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डायनामिक। डायनामिक का मतलब वो मूव नहीं करते हैं, वो स्टैटिक हो जाते हैं एट दिस मिनिमम टेम्परेचर। बट व्हेन वी ब्रिंग सम मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस or centigrade. If you will convert this 25 degree Celsius in Kelvin, then it will be 273 plus 25 means it will be 538 298 Kelvin. 298 Kelvin. जब हम किसी मटेरियल्स को 298 केल्विन पे लाते हैं, किसी मटेरियल्स का मतलब वो मटेरियल है आपका कंडक्टर 298 केल्विन पे आता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायनामिक हो जाते हैं, मींस वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। वो फ्री कैसे होते हैं यहां पे समझिए आप। फ्री कैसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां पे समझेंगे। होता क्या है कि जैसे ये कोई एक एटम है और इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो जब एटमॉस्फेयर से जब ये रूम टेम्परेचर पे आता है मींस 298 केल्विन पे आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से स्केप कर जाता है। यहां से क्या कर जाता है, स्केप कर जाता है। स्केप का मतलब यहां से निकल जाता है। अब यहां इसके चारों ओर घूमना बंद कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सब एटम में से निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर मींस जो भी कंडक्टर है वो कंडक्टर जब रूम टेम्परेचर पे आता है 298 केल्विन पे आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे थे वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के वो बाहर निकल आते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मौजूद होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में उपलब्ध होते हैं। लेकिन वही इंसुलेटर रूम टेम्परेचर पे जब आता है फिर भी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उसे इतना जोर से पकड़ के रखता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। इतना एनर्जी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है कि वो इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। जो कंडक्टर में ये चीज हुआ था, कंडक्टर में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के ये बाहर निकल आता है। मींस बाहर का मतलब मटेरियल के अंदर ही होता है, वो मटेरियल से बाहर नहीं कूद जाता है, मटेरियल के अंदर ही होता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है कि वो एनर्जी लेकर के बाहर निकल आए। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, साफ साफ पता चलता है। आप कंसेप्ट को समझिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट विच आर एस्केप्ड आउट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ
electrostatic force applied by the nucleus. Those electrons are known as free electrons. But these free electrons are not present in any insulators. So we can say that those materials which have lot of free electrons, which have billions of free electrons to carry electric charge, they are known as conductor. But those materials which have no any free electrons to carry electric charge, they are known as insulator. As for example, glass, rubber, bricks is conductor. Metals, most of the metals like copper, silver, aluminum, there are many metals you have read. Okay, तो आपको ये याद रखना है कि कंडक्टर में बहुत ढेर सा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक करंट कॉज करता है। लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं कर पाता। बात समझ में आया सभी को? तो कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर से पहले लगा हुआ है सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है भाई? हाफ, है ना। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ मीन्स कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर वाला है और कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर वाला है। किसके पास? सेमी कंडक्टर के पास। सेमी कंडक्टर के पास कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर वाला है और कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर वाला है। मीन्स इसके अंदर इसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं लेकिन उतना ज्यादा फ्री नहीं होते हैं जितना कि कंडक्टर में उपलब्ध है। तो सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। देयर आर फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक दैट बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन से दैट those materials which have few electrons to carry electric charge known as semiconductor. Example silicon, germanium। ये सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में ये हमें हेल्प करता है। ये सेमीकंडक्टर के हेल्प से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हमें कितना करंट देना है किसी डिवाइस में वो हम सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करके हम इसे यूज कर सकते हैं। सोलर सेल बनाने में हमारा सेमीकंडक्टर यूज होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये सेमीकंडक्टर कभी कभी इंसुलेटर का भी काम करता है और कभी कभी कंडक्टर का भी काम करता है। जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंडक्टर की तरह काम करता है। तो ये आपका सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंडक्टर। सुपर, सबसे सुपर वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है सुपर मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिलियंस होते हैं लेकिन उसमें रेसिस्टेंस ना के बराबर होता है। रेसिस्टेंस का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं, दूसरे आयन के साथ कोलाइड करते हैं, तो इसमें कोलिजन ना के बराबर है। मतलब कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल्स विच एक्ट लाइक अ सुपर कंडक्टर। लेकिन ये मटेरियल्स अभी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। अगर जिस दिन ये मटेरियल हमारे लिए उपलब्ध हो गया तो फिर हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक करंट जो अभी हम कॉपर और एल्युमिनियम वायर में फ्लो करवाते हैं उसमें बहुत से एनर्जी हमें लॉस हो जाता है। इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। इस सुपर कंडक्टर में हम जब करंट फ्लो करवाएंगे तो उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बट देयर इज सम कंडीशन। मरकरी एट 4.2 केल्विन मतलब मरकरी कितना टेम्परेचर पे? 4.2 टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर का काम करता है और ये टेम्परेचर हम नहीं दे सकते हैं। मतलब कि हम अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ी ना बदल सकते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर जो है वो कितना 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इतना मिनिमम टेम्परेचर पे हम हर समय इसे हम कहाँ से दे सकते हैं? इसलिए ये अभी इनके बारे में सर्चिंग चल रहा है। जिस दिन हमें अगर ये मिल गया तो फिर कॉपर और एल्युमिनियम से जो हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे थे वो फिर उसमें हमें बहुत से एनर्जी लॉस हो जा रहा था। लेकिन ये हमें मिलने पे वो एनर्जी हम बचा सकते हैं। हमें फुल एनर्जी, फुल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और एनर्जी का वहाँ पे बचत होगा।
तो हम समझते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल, insulator, semiconductor, conductor and superconductor. What is insulator? The materials which have no any free electrons to carry electric charge known as insulator. Example में bricks, rubber, wood etc. Conductor, those materials which have billions of free electrons to carry electric charge known as conductors. All metals are good conductor. Next is semiconductor, those materials which have few free electrons to carry electric charge, they are known as semiconductor. And the next one is superconductor, those materials which have billions of free electron and there is no loss of energy when electric can flow through them, so they are known as superconductor. Example में mercury at 4.2 Kelvin and there are some alloy which work as superconductor at 125 Kelvin. I think you all would have understood. ओके आपको कंसेप्ट समझना है, बिल्कुल ही रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझिए, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। ओके